ये वहीं से शक होता है कि बॉबी पवार सुमन से, खालिद से, साबिया से मिला हुआ है और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। ये उसकी हिस्ट्री है। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, उन सबका एक जो संगठन है, उसी नारे की वोट चोर गद्दी छोड़। आज आप यहां कह रहे हैं पेपर चोर गद्दी छोड़। आज भगवा ध्वज के लिए उस कार्यक्रम से बेरोजगारों के कार्यक्रम को हाईजैक किया जा रहा है, उसको शाहीन बाग बनाया जा रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो सरकार विरोधी जो मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने बेरोजगार संघों के कार्यक्रम को, धरने प्रदर्शन को उन्होंने हाईजैक कर लिया। मेरी समझ से परे कहां मति हरण हो गई तुम लोगों की। अरे भैया, क्या डायपर से आपका प्रोटेस्ट सफल होगा? त्रिभुवन जी, सुरेश जी, बिट्टू वर्मा जी और हमारे बॉबी पवार जी, इन सब की आप जांच करिए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्होंने पिछले 3-4 सालों से कितने बार पेपर दिया? उस व्यक्ति को चिंता क्यों हो रही है? खालिद की, सुमन की चिंता क्यों हो रही है? वो डिमांड क्यों जा रही है कि पहले उस पर आप मुकदमा नहीं करेंगे? आपके पास पेपर, मेरे पास 10 बजे कोई पेपर आ गया तो मेरा फर्ज मीडिया को बताना है या प्रशासन को बताना है कि हम लोग बेरोजगार संघ के जो शिक्षित, अध्ययनरत और जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के विरुद्ध नहीं है, हम उनके साथ हैं। और 3-4 दिन से जो उनका शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, कहीं ना कहीं हमने उनको मौन समर्थन दे रखा था। पार्टी और हमारी जो सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी, वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो हर वर्ग की चिंता करते हैं। वो छात्रों के लिए ही उन्होंने अपने कार्यकाल में, क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत काम किया है। हमने डीएम साहब को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ये 163 के अंदर इन्हें उठाया नहीं गया तो हम भी वंदे मातरम ब्रिगेड के तहत वहां पर उनका विरोध करेंगे। क्योंकि उस धरने में अगर भगवा के प्रति नारे लगेंगे, हिंदुत्व के प्रति नारे लगेंगे, तो हम ऐसे धरने को हम एक्सेप्ट नहीं करते। 21 तारीख में जो भर्ती परीक्षा थी, उस भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस तरह से स्वाभिमान मोर्चा के लोगों ने, हमारे सीधे सच्चे जो हमारे भाई अध्ययनरत हैं, बेरोजगार संघ के लोग हैं, उनके बैनर का इस्तेमाल करते हुए अपने राजनीतिक जो मंसूबे हैं, उनको एक षड्यंत्र के तहत उनको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनका जो आंदोलन है उसको हाईजैक करने का काम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं बेरोजगार संघ के साथ है। हम उसी क्षेत्र से हैं, हम चक्राता के लोग हैं, हम यमुना घाटी के लोग हैं, नौगांव, बड़कोट, उत्तरकाशी के लोग हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं। हमें उनकी पीड़ा है, सरकार को उनकी संवेदनाएं सरकार को भी है। लेकिन जिस तरह से देश विरोधी नारे लगे और भगवा का विरोध हुआ, तो आज हम सब लोग वंदे मातरम ब्रिगेड के बैनर तले हम यहां पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भगवा का अपमान हम कदाचित नहीं सहेंगे और हिंदू धर्म पर, जहां धर्म का विषय नहीं है, बेरोजगारों का सीधा सीधा डिमांड है, उनका एजेंडा है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता से हो। बेरोजगारों की डिमांड है कि जो उनकी मांगे हैं उनको मानी जाए, जो कानून के दायरे में है, और उनका ये कभी सरकार विरोधी एजेंडा नहीं रहा। और इसके साथ साथ उनका एजेंडा कभी नहीं रहा कि वो भारत माता का जो हमारा भगवा ध्वज है, जो सनातन धर्म का एक ध्वजवाहक है, और मैं कह सकता हूं कि सनातन धर्म का भी एक ध्वजवाहक है, युगों युगों से भगवा ध्वज हमारे लिए पवित्र है और पावन है। आज भगवा ध्वज के लिए उस कार्यक्रम से बेरोजगारों के कार्यक्रम को हाईजैक किया जा रहा है, उसको शाहीन बाग बनाया जा रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो सरकार विरोधी जो मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने बेरोजगार संघों के कार्यक्रम को, धरने प्रदर्शन को उन्होंने हाईजैक कर लिया है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियों सेकने के लिए। और स्वाभिमान मोर्चा के नेता बॉबी पवार सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के उद्देश्य से जो हमारे शिक्षित भाई बंधु, जो बेरोजगार संघ के बच्चे हैं, जो उनके इमोशन से खेलेंगे, उनको अपनी राजनीति की ढाल बढ़ाएंगे, और हमारे संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठा एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अभिभावक जो रात दिन उत्तराखंड
के विकास के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए काम कर रहा है, जब भी उनके खिलाफ वो फेक नेरेटिव गढ़ेंगे और इस तरह का कोई प्रपंच रचेंगे, छल षड्यंत्र करेंगे, तब मैं उसका पर्दाफाश करने के लिए मैं प्रेस करूंगा। मित्रों, आज प्रेस करने का मुख्य विषय यह है कि हम लोग बेरोजगार संघ के जो शिक्षित, अध्ययनरत और जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के विरुद्ध नहीं है, हम उनके साथ हैं। और 3-4 दिन से जो उनका शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, कहीं ना कहीं हमने उनको मौन समर्थन दे रखा था। और हम भी, हमारी सरकार और हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और हमारी जो सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी, वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो हर वर्ग की चिंता करते हैं। वो छात्रों के लिए ही उन्होंने अपने कार्यकाल में, क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत काम किया है। और जो आज कानून बना है वो भी छात्रों के हित के लिए बनाया है। और त्वरित एक्शन लेने के लिए एक अभिभावक के रूप में उन्होंने इस युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 25,000 से अधिक भर्तियां आज तक कर दी है। और अभी सरकार का मार्च 2026 तक पूरा कैलेंडर है और लगातार अभी 5 तारीख को भी भर्ती है, अगले महीने लगातार नवंबर, दिसंबर तक, मार्च तक भर्तियां हो रही है। लेकिन 21 तारीख में जो भर्ती परीक्षा थी, उस भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस तरह से स्वाभिमान मोर्चा के लोगों ने, हमारे सीधे सच्चे जो हमारे भाई अध्ययनरत हैं, बेरोजगार संघ के लोग हैं, उनके बैनर का इस्तेमाल करते हुए अपने राजनीतिक जो मंसूबे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर बेरोजगार संघ के जो लोग हैं, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। लेकिन जो राजनीतिक बेरोजगार हैं, बॉबी पवार, आपको शर्म नहीं आती? राम कंडवाल जी, आपको शर्म नहीं आती? आपको तत्काल 3 दिन से लगातार वो हिंदुत्व के बारे में बोल रही है, हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है। किसने पूछा? ये एजेंडा तो नहीं है बेरोजगार संघ का? तो आपको शर्म नहीं आती? आपको वहां पर तत्काल उसको रोकना चाहिए था। अगले दिन आपका स्टेटमेंट आना चाहिए था कि ये महिला जो है बाहर से आई है, ये हमारी बेरोजगार संघ की नहीं। तो मैं कहता हूं, चाहे वो सुरेश सिंह हो प्रीत, चाहे वो बॉबी पवार हो, चाहे वो अपना त्रिभुवन जी हो, चाहे अपने वो जो संचालन कर रहे हैं बिट्टू वर्मा, ये सब राजनीतिक बेरोजगार हो सकते हैं। असली बेरोजगार तो 20% है। वहां तो शाहीन बाग बनाने का प्रयास हो रहा है। सरकार के खिलाफ हमारे नेताओं के नाम ले करके घाम तापो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम लिया जा रहा है, हमारे सांसदों का नाम लिया जा रहा है। अरे भैया, किस बात का बेवजह का हंगामा क्यों बरपा रहे हो? क्यों बेवजह दीजिए ना बेरोजगार संघ के लोगों को। तो आपके बाद जब 10 बजे आप कह रहे हैं पेपर आ गया था, तो आप क्या कर रहे थे? आप घाम ताप रहे थे। आपने क्यों नहीं प्रशासन को बताया? आप राजनीतिक फ्रंट चला रहे हैं, स्वाभिमान मोर्चा चला रहे हैं, आपने चुनाव लड़ा है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप 10 बजे ही प्रशासन को बोल देते। और फिर उस महिला को जिसने पेपर, सुमन प्रोफेसर ने पेपर सॉल्व करके खालिद की बहन साबिया को दिया, तो खालिद भी दोषी है, साबिया भी दोषी है और सुमन भी दोषी है। तो बॉबी पवार जी, आप दोषी नहीं है। आप क्यों दोषी नहीं है? आपने क्यों नहीं प्रशासन को बताया? क्या कॉन्स्पिरेसी है? क्या खालिद से क्या रिलेशन है बॉबी पवार का? हम यहां पर जो राजनीतिक बेरोजगार हैं उनका विरोध करने आए। त्रिभुवन जी कौन से बेरोजगार है? मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। त्रिभुवन जी, सुरेश जी, बिट्टू वर्मा जी और हमारे बॉबी पवार जी, इन सब की आप जांच करिए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्होंने पिछले 3-4 सालों से कितने बार पेपर दिया? इन्होंने कोई पेपर दिया? ये कहां प्रत्याशित चुनाव लड़े में? और बच्चे सरकार के खिलाफ नहीं है, बेरोजगार जो हमारी युवक युवतियां हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाहर से आए लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं। और जब जब हिंदुत्व के ऊपर, भगवा ध्वज के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, अपमान होगा, तो हम राष्ट्रभक्त, हम देशभक्त के लोग सड़कों पर उतरेंगे और भारत माता के ये सच्चे सपूत उपयोग कर रहे हैं, डायपर ला रहे हैं। क्या संस्कार है उन बच्चों के? क्या उनके ब्रेन वॉश आप कर रहे हैं? मेरी समझ से परे। कहां मति हरण हो गई तुम लोगों की? अरे भैया, क्या डायपर से आपका प्रोटेस्ट सफल होगा?
क्या भगवा को गाली देकर आपका प्रोटेस्ट सफल होगा? क्या हिंदुत्व को टारगेट करके? इसका मतलब मेरा जो शक है, मैं जो कहता हूं आप लोगों से कि बॉबी पवार देश विरोधी और सरकार विरोधी मानसिकता का टूलकिट है, और जिस तरह की स्क्रिप्ट उसके पास आती है उसे वो अति महत्वाकांक्षी राजनीति के अति महत्वाकांक्षी है। हमारा विरोध इन 4 लोगों से जो राजनीतिक बेरोजगार है, जिनके मैंने नाम लिए, उन बच्चों, वो आज हट जाए, उन बच्चों के साथ हम खड़े हैं। मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, सरकार से मिलाएंगे, और हमारी सरकार ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। एक सीनियर रिटायर्ड जज, इससे बड़ी कोई जांच हो सकती है? उनकी निगरानी में एसआईटी का गठन कर दिया, और 1 महीने के अंदर दूध का दूध पानी पानी होगा। तो क्यों आप वहां पर बेवजह के जो है वहां हंगामा कर रहे हैं? ग्रुप बना हुआ, इंडी ग्रुप जो बना हुआ है राजनीतिक दल, उसमें समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, उन सबका एक जो संगठन है, उसी नारे की वोट चोर गद्दी छोड़, आज आप यहां कह रहे हैं पेपर चोर गद्दी छोड़। जो 25,000 भर्तियां कर चुका है उसको आप इस तरह से अपमानित करोगे? तो अगर आप ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री, जो एक सैनिक पुत्र है, जो एक भारत मां का लाल, एक साधारण परिवार से आया है, जिन्होंने आपदा के संकट में पूरे प्रदेश को गले से लगाया है, जो एक अभिभावक के रूप में ऊपर निखरे हैं, और आज तक उन्होंने उनके मुंह से कभी भी किसी के लिए अपशब्द नहीं निकले। यदि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप जो विपक्ष के लोग हैं, आप चाहे कांग्रेस के लोग हों, आप चाहे यूकेडी के लोग हों, आप चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, आप सब लोग यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे सज्जन व्यक्ति और विकास पुरुष के खिलाफ, वो एक धार्मिक व्यक्ति है, वो एक बहुत अधिक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, दयालु व्यक्ति है, यदि उस व्यक्ति को आप बदनाम करोगे, फेक नैरेटिव गढ़ोगे, उनको, उनकी सरकार को अस्थिर करने का काम करोगे, तो मैं बता रहा हूं बॉबी पवार सहित जिस दिन उनकी हाय लगेगी वो आप बच नहीं पाओगे। वो व्यक्ति इतना सज्जन और इतना दिव्य पुरुष हो सकता है, परंतु अगर 112-63 का उल्लंघन करेंगे, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो उनको सचेत कर दिया, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप सरकार नहीं बन सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? और हमने डीएम साहब को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ये 112-63 के अंदर इन्हें उठाया नहीं गया तो हम भी वंदे मातरम ब्रिगेड के तहत वहां पर उनका विरोध करेंगे। क्योंकि उस धरने में अगर भगवा के प्रति नारे लगेंगे, हिंदू तत्व के प्रति नारे लगेंगे, तो हम ऐसे धरने को हम एक्सेप्ट नहीं करते। बेरोजगार हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ है, बेरोजगारों के साथ है। जोशी जी कुछ कह रहे हैं, जोशी जी कुछ कह रहे हैं।